गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बायोलॉजी की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है कोशिका जीवन की इकाई के बारे में। आप सभी को ज्ञात है कि प्रकृति में है ना पेड़ पौधे एवं जीव जंतु जो है पाए जाते हैं, जिनमें अनेक प्रकार की विविधता जो है पाई जाती है। जीवाणु से लेकर उच्च श्रेणी वर्ग के है ना पृथ्वी पर लाखों करोड़ों है ना जीव जंतु जो है पाए जाते हैं। इन सभी के आकार प्रकार में अत्यंत विविधता जो है पाई जाती है। यह विविधता एक ही जाति के सदस्यों के मध्य तथा एक ही जनक के संतानों के मध्य भी है ना विविधताएं जो हैं पाई जाती हैं। दूसरी ओर सारी विविधताओं के होते हुए सभी जीवों की जो आधारी जो संरचना है एवं क्रिया में समानता जो है पाई जाती है। इस समानता को ही जीवन की एकता कहते हैं, यूनिटी ऑफ लाइफ जो है कहा जाता है। समस्त एक कोश की जीव एवं बहुकोश की जीव का शरीर जो है ना कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जीवधारियों के शरीर में कोशिका का वही स्थान होता है जिस प्रकार से किसी भवन में ईंट का होता है। जिस प्रकार से क्या होता है, आपका भवन जो है ना ईंट और पत्थरों से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है ना वो जो है क्या होता है, आपका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और कोशिकाओं में बहुत सारी जैविक क्रियाएं जैसे आपका श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, पोषण इत्यादि जैविक क्रियाएं जो होती हैं संपन्न होती हैं। जीवों में जैविक जो गतिविधियां हैं जैसे गति है, प्रजनन है, वृद्धि है आदि का संचालन भी इन्हीं कोशिकाओं के माध्यम से होता है। तो आइए जानते हैं कि कोशिका जो है क्या होता है। वास्तव में कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है और एक कोश की जीवों में है ना जैविक क्रियाएं केवल एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होती हैं, जबकि जो बहुकोश की जो जीव होते हैं उनमें कोशिकीय श्रम विभाजन है ना जो है पाया जाता है। प्रायः जो सभी प्रकार की जो कोशिकाओं में है ना क्या होती है संरचनात्मक समानताएं पाई जाती हैं, जिसके फलस्वरूप वे जैविक क्रियाएं के संपादन में क्या होती है सक्षम होती हैं। कोशिकाओं की है ना क्रियात्मक भिन्नता और उनमें है ना पाए जाने वाले कोशिकांगों की भिन्न उपस्थिति एवं क्रियाशीलता के कारण ही होती हैं। कोशिका समस्त जीवों के आधारी संगठन एवं जैविक क्रियाओं का सूक्ष्मतम लेकिन पूर्ण अभिव्यक्ति है, जो बाहर से एक क्या होती है अकलनीय पारगम्य झिल्ली के द्वारा घिरी होती है और इसमें क्या होती है स्वजनन की क्षमता जो है पाई जाती है। तो आइए हम लुई तथा सीके विटस नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत कोशिका के परिभाषा के बारे में जानते हैं। उन्होंने कोशिका को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि कोशिका पारगम्य झिल्ली से क्या होती हैं घिरी होती हैं और जैविक क्रियाओं की एक ऐसी इकाई होती हैं जो जीवित तंत्रों से मुक्त माध्यम में स्वयं जनन करने की क्षमता उसमें पाई जाती है, जिसे कोशिका जो है कहते हैं। कोशिका को समग्र रूप में है ना हम और परिभाषित कर सकते हैं। कोशिका जीवों के आधारभूत संगठन एवं क्रियाओं की वह सूक्ष्मतम लेकिन पूर्ण अभिव्यक्ति है जो बाहर की ओर एक विभेद की पारगम कोशिका भित्ति द्वारा परिसीमित है तथा जिसमें स्वतः जनन करने की क्षमता जो है पाई जाती है। यह विभिन्न पदार्थों
का है ना छोटा से छोटा एक संगठित रूप होता है, जिसमें वे सभी क्रियाएं जो है होती हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से हम जीवन जो है कहते हैं। इस प्रकार से कोशिका को है ना लुई तथा सीके विटिस के माध्यम से इसको समग्र रूप में परिभाषित किया है। इसके बाद हम जानते हैं कि कोशिका का इतिहास के बारे में, है ना, कि वो मतलब इनकी खोज जो है ना पूर्व वैज्ञानिकों के द्वारा ही हो चुका था, जिसे सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से बहुत ही गहन अध्ययन जो है किया गया है। तो एक आपका अंग्रेज वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, 1665 में उन्होंने एक कॉर्क के पतले काट में, है ना, उन्होंने छोटे छोटे खाली स्थान उन्होंने देखे। तो जो छोटे छोटे खाली स्थान थे इन्हें ही उन्होंने क्या नाम दिया, कोशिका नाम दिया, ए लिटिल रूम, यानी एक सूक्ष्म कक्ष के रूप में। रॉबर्ट हुक ने अपने एक पुस्तक लिखा है माइक्रोग्राफिया, है ना, जिसमें उन्होंने कोशिका के बारे में विस्तृत जानकारी दिया है। उन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से, है ना, कोशिका को देखा और कोशिका जो है ना मृत खोखली एक संरचना है जिसके चारों तरफ मतलब क्या पाई जाती है, जीव द्रव्य जो है मतलब पाया जाता है। और ये जो है वास्तव में कोशिका एक शब्द छद्म नाम नहीं है, बल्कि है ना कोशिका जो है क्या होता है आपका एक मतलब कहना चाहिए कोशिका जो है ना तो खोखली होती है और ना ही हमेशा भित्ति के द्वारा क्या होती है, घिरी होती हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने रॉबर्ट हुक के द्वारा, है ना, कोशिका की खोज जो है हुआ। बाद में और बहुत सारे वैज्ञानिक आए जैसे आपका एंटोनी ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने कोशिका के बारे में यानी कि जीवित प्राणी में, है ना, कोशिका की खोज के बारे में उन्होंने बताया है। और इसकी सहायता से कोशिका की लगभग 200 गुना बड़ा संरचना उन्होंने देखा और जीवाणु एवं कुछ जो आपका प्रोटोजोआ का अध्ययन करके, है ना, ल्यूवेनहॉक ने कोशिका यानी कि जीवित प्राणियों में कोशिका की उन्होंने खोज जो है किया। बाद में रॉबर्ट ब्राउन आए जिन्होंने कोशिका के अंदर में, है ना, केंद्रक की खोज जो है की और केंद्रक को सर्वप्रथम उन्होंने आर्किड्स की जड़ की कोशिकाओं में उन्होंने देखा। इसके पश्चात डू डार्दिन और इन्होंने मतलब 1836 में, है ना, केंद्र के चारों तरफ एक अर्ध पारगम, है ना, एक झिल्ली की उन्होंने खोज के बारे में बताया। साथ ही साथ पुरकिंजे वैज्ञानिक आए जिन्होंने जीवद्रव्य और प्रोटोप्लाज्म की खोज की है। इसके बाद हक्सले ने, है ना, जो आपका जीव द्रव्य होता है तो जीव द्रव्य को मतलब जीवन का भौतिक आधार उन्होंने बताया है। तो इस प्रकार से कोशिका के इतिहास से संबंधित, है ना, बहुत सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने मतलब क्रमशः कोशिका की संरचना के बारे में, है ना, उन्होंने एक एक करके गहन अध्ययन जो है किया। इसके पश्चात चलते हैं हम कोशिका सिद्धांत के बारे में। जर्मनी के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है माल्थियस जे स्लूडेन, इन्होंने 1838 में पादप जो कोशिकाएं जो होती हैं, है ना, इसका अध्ययन किया। इसके आधार पर उन्होंने पाया कि जो पौधों की विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से, है ना, मिल करके, है ना, क्या होते हैं, बने होते हैं। इन कोशिकाओं को पौधों में ऊतकों का निर्माण जो है होता है। उसके बाद में इसी समय एक अंग्रेज प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान 1839 में, है ना, उन्होंने प्राणियों के शरीर में भी कोशिकाओं का उन्होंने अध्ययन किया और प्राणियों की कोशिकाओं के चारों तरफ एक पतली परत जो है मतलब पाई जाती है, जिसे आजकल जो है जीव द्रव्य झिल्ली जो है कहा जाता है। तो इस प्रकार से मतलब स्लूडेन तथा स्वान नामक वैज्ञानिक ने, है ना, पादप तथा जंतुओं में, है ना, आपका कोशिकाओं के बारे में उन्होंने खोज किया, जिसमें पादप है और आपका जंतु वर्ग है ना, दोनों का जो शरीर जो होता है आपका कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो
इन दोनों ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि कोशिका सिद्धांत जो है कि प्रमुख जो बिंदुएं जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। प्रत्येक जीव में, है ना, प्रत्येक जीव में कोशिकाओं का प्रत्येक जीव में कोशिकाओं का और उनके उत्पादों, है ना, के बने होते हैं। और कोशिका वह सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है, छोटी इकाई होती है, जिसके अंदर में कोशिका, है ना, जिसके अंदर में, है ना, क्या होता है, आपका जैविक क्रियाएं जो होती है वो संपन्न होती है। अतः इसे जीवित जो है कहा जा सकता है। प्रत्येक कोशिका में जीव द्रव्य पुंज, है ना, होता है, जो बाहर से कोशिका द्रव्य से क्या होता है आपका, यानी कि कोशिका झिल्ली के द्वारा घिरा होता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति जो है पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। संरचनात्मक दृष्टि से ये कोशिकाएं जो होती हैं एक समान होती हैं। उनमें पाए जाने वाली जैविक जो क्रियाएं जो होती हैं वो समान होती हैं। जीव में पाए जाने वाली जो जैविक गतिविधियां जो होती हैं, है ना, कोशिकाओं की क्रियाशीलता एवं उनके अंतर संबंधों के कारण से होता है। और कोशिका में एक प्रकार से अनुवांशिक पदार्थ जो है मतलब पाया जाता है, जो कि मतलब क्या होता है, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है। तो ये था आपका स्लेडन तथा स्वान के द्वारा प्रस्तुत कोशिका सिद्धांत के बारे में। इसके पश्चात आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत स्लेडन तथा स्वान के द्वारा ही, है ना, ये जो है प्रस्तुत किया गया है। और परंतु, है ना, इसकी व्याख्या जो है भली प्रकार से, है ना, नहीं किया गया था। तो बाद में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और आए, जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट विको। इन्होंने 1855 में, है ना, कोशिका सिद्धांत की जो कमी था, है ना, उसे उन्होंने पूरा किया है। तो आइए जानते हैं कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत, है ना, में मतलब क्या क्या प्रमुख बिंदु है। नई कोशिकाओं की जो उत्पत्ति जो होती है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से माना गया, यानी कि पूर्व में कोशिका की उत्पत्ति हो चुकी थी, तो उसके द्वारा ही आज की कोशिकाओं का निर्माण जो है हुआ है। नई कोशिकाओं की, है ना, क्या होता है आपका, उत्पत्ति जो है पूर्व कोशिकाओं से ही होता है, यह मतलब वैज्ञानिकों के द्वारा मतलब माना गया है। सभी कोशिका का रासायनिक संगठन एवं उपापचयी जो क्रियाएं जो होती हैं वो क्या होती है, एक समान होती है, यानी कि कोशिका में जैविक क्रियाओं का जो संचालन जो होता है वो एक समान होता है। सभी कोशिका एवं उनके उत्पाद के क्या होते हैं, बने होते हैं। इसके अलावा प्रत्येक कोशिका में क्या होता है, आपका प्रोटोप्लाज्म होता है, जिसमें एक केंद्रक जो है अवश्य जो है पाया जाता है। इसके अलावा कोशिका जीवन की अनुवांशिक इकाई भी होती है, क्योंकि उसमें उपस्थित केंद्रक में ही अनुवांशिक पदार्थ जो है पाया जाता है। कोशिकाएं, है ना, कोशिका में क्या होता है कि ये जो है ना, इसमें मतलब स्वतः जनन करने की क्षमता जो है मतलब पाई जाती है। जीवों की वृद्धि कोशिकाओं की वृद्धि एवं उनके विभाजन के फलस्वरूप जो है होता है, यानी कि क्रमशः कोशिकाओं में क्या होता है, आपका विभाजन की क्रियाएं जो है पाई जाती हैं। अनुवांशिक जो सूचनाएं जो होती हैं वो कोशिका में, है ना, ही संग्रहित होती है तथा अभिव्यक्ति भी होती हैं। प्रत्येक कोशिका अपनी वैयक्तिकता बनाए रखती है और इसमें विशिष्ट पर्यावरण एवं कहना चाहिए आपका साम्यावस्था होती है, यानी हमारे शरीर में समस्त जैविक क्रियाओं का संचालन भी करती है और हमारे शरीर में, है ना, एक बैलेंस या साम्यावस्था को स्थापित करती है। तो ये था आपका आधुनिक कोशिका सिद्धांत के बारे में। आइए अब देखते हैं कि कोशिका, हाँ, जो है ना, क्या होता है आपका कि प्रकृति में, है ना, जंतु कोशिका और आपका पादप कोशिका, है ना, दोनों प्रकार की कोशिकाएं जो है पाई जाती हैं। ठीक है, तो आइए हम उसे चित्र के माध्यम से समझते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, है ना, कौन कौन सी संरचनाएं जो है दिखाई देती है। तो देखते हैं यहाँ पर ये जो है आपका प्लांट सेल है, यानी कि पादपों में पाए जाने वाला पादप कोशिका।
ये है आपका एनिमल सेल है, यानी कि जंतु में पाया जाने वाला जंतु कोशिका के बारे में। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि जो सबसे पहले हम यहाँ पर पादप कोशिका के बारे में देखेंगे कि इसमें कौन कौन से भाग जो है प्रमुख जो है दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखेंगे कि पादप कोशिका के सबसे जो बाहरी जो भाग होता है, एक आवरण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल या फिर कोशिका भित्ति जो है कहते हैं। सेल वॉल जो है क्या करता है, आपका एक आवरण के रूप में रहता है और कोशिका को क्या करता है, एक रक्षात्मक आवरण जो है प्रदान करता है। इसके अलावा गैसीय विनिमय है ना, तरल पदार्थ के आवागमन में क्या करता है, मदद करता है। उसके पश्चात देखेंगे कि सेल वॉल के नीचे है ना एक और है ना पतली अर्धपारगम है ना एक झिल्ली पाई जाती है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कैसा होता है, अर्धपारगम होता है, यानी इससे क्या होते हैं, यहाँ पर जो तरल जो पदार्थ जो होते हैं वो कोशिका के अंदर जा सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या करता है, ये तरल पदार्थों के आवागमन में मदद करता है। उसके पश्चात देखेंगे इसके अंदर में है ना, पादप प्लांट के अंदर में क्या होता है आपका, माइक्रोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है आपका मतलब पाया जाता है, जो कि मतलब श्वसन इकाई भी माना गया है। इसमें क्या होता है, जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप क्या होता है, इसके अंदर में ऊर्जा जो है क्या आता है आपका, एटीपी के रूप में क्या होता है आपका संचित रहता है। तो जो कि आपका कहाँ एकत्रित होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, और आवश्यकता अनुसार ये ऊर्जा जो है क्या होता है, कोशिकाओं के जैविक कार्य में प्रयुक्त जो है होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पादप कोशिका के अंदर में है ना सबसे बड़ी जो कोशिकीय जो संरचना जो होती है ना, वो आपका क्या है, आपका केंद्रक होता है। इसके मध्य में क्या होता है, आपका केंद्रक होता है। तो केंद्रक के अंदर में ही है ना आपका क्या होता है, आपका क्रोमेटिन जाल जो है मौजूद होता है, यानी कि यहाँ पर जाल के समान ऐसे या तंतु के समान जो संरचना जो दिखाई देती है उसको क्या कहते हैं, आपका क्रोमेटिन कहते हैं, जो कि है ना कोशिका में विभाजन के दौरान क्या होता है आपका, ये गुणसूत्र का निर्माण जो है करता है। और गुणसूत्र जो है क्या होता है आपका अनुवांशिक इकाई होता है, और जो कि मतलब क्या होता है, अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। उसके बाद देखेंगे कोशिका है ना के अंदर में है ना, ये आपका क्या होता है, ये पूरा आपका न्यूक्लियस कहलाता है, यानी कि केंद्रक कहलाता है। और केंद्रक के अंदर में एक छोटी गोल रचना और पाई जाती है, जिसको क्या होते हैं, न्यूक्लियस जो है कहते हैं, या फिर केंद्रिका जो है कहते हैं। ये जो है प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, या फिर जो डीएनए और आरएनए जो होता है ना, उनके संश्लेषण में क्या करता है, मदद करता है। केंद्रक के चारों तरफ में है ना जो केंद्रक झिल्लियां जो होती हैं उसके बीच बीच में एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है ना, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोपोर जो है या फिर केंद्रक छिद्र जो है कहा जाता है। पादप कोशिका के अंदर में क्या होता है, एक बड़ी रचना होती है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल कहते हैं, या फिर रिक्तिका जो कहा जाता है। तो पादप जो कोशिका जो होती है उसमें रिक्तिका जो है क्या होती है, बड़ी होती है। इसमें देखेंगे केंद्रक के किनारे में एक ऐसे प्लेटनुमा जो है संरचना जो है पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतःप्रदव्य जालिका। तो इसमें जो केंद्रक के पास में है ना जो होता है उसको रफ ईआर कहते हैं, यानी कि खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका कहते हैं, है ना। खुरदुरा क्यों होता है, क्योंकि इसके ऊपर में क्या पाया जाता है, आपका राइबोसोम जो है क्या होता है, उपस्थित होता है, जिसके कारण से रफ ईआर जो है इसको कहा जाता है। और इसके अलावा इसमें है ना, जिसमें मतलब राइबोसोम जो है अनुपस्थित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्मूथ ईआर या चिकना अंतःप्रदव्य जालिका जो है कहा जाता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, आपका कोशिका के अंदर में है ना एक तरल द्रव पदार्थ, ठीक है, यहाँ पर तरल द्रव पदार्थ जो है पूरी कोशिका में पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, आपका साइटोप्लाज्म या फिर जीव द्रव्य जो है कहा जाता है। और जीव द्रव्य ही कोशिका का प्रमुख जो है आधार माना गया है, जीवन का भौतिक आधार जो है माना गया है। इस प्रकार से ये था आपका पादप कोशिका के कुछ प्रमुख अंगों के बारे में।
अब देखते हैं जंतु कोशिका के बारे में। जंतु कोशिका में आपको बता दें कि जैसे कि पादप कोशिका में क्या होता है, आपका कोशिका भित्ति जो है मतलब पाया जाता है ना। लेकिन आपका क्या होता है, जो जंतु कोशिका जो होता है उसमें कोशिका भित्ति का क्या होता है, अभाव होता है। एक और अंतर आप देख सकते हैं कि जो आपका पादप जो कोशिका होती है ना, उसमें क्या पाया जाता है, आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। यहाँ पर क्या होता है, आपका क्लोरोप्लास्ट जो इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन जो आपका जंतु सेल होता है ना, उसमें क्या होता है, आपका क्लोरोप्लास्ट जो है एब्सेंट होता है। तो ये आपका दो प्रमुख डिफरेंट होता है। इसके बाद आइए देखते हैं कि जंतु कोशिका में है ना कौन कौन से प्रमुख भाग जो है दिखाई देते हैं। तो देखेंगे केंद्रक के ऊपर में एक पेटनुमा संरचना जो है पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, गोल्गी बॉडी जो है कहते हैं। और हमारे जो पादप प्लांट में है उसमें भी आपका गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है प्रेजेंट होता है, जिन्हें मतलब कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने मतलब खोज किया था। ठीक है, इसके कारण से इसका नाम जो है गोल्जी का जो है रखा गया। इसमें आप देखेंगे सबसे जो बाहरी भाग है ना, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कहलाता है। जंतु कोशिका में भी आपका क्या होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है मतलब प्रेजेंट होता है। जंतु कोशिका में है ना केंद्र के ऊपर में आप देखेंगे एक गोलनुमा संरचना जो है पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं, है ना। जब कोशिका में जब विभाजन जब जो है प्रारंभ होता है तो ये सेंट्रियोल भी क्या होता है, विभाजित होता है। और ये जो है क्या करते हैं, दो ध्रुवों का जो है निर्माण करता है, जिससे कोशिकाओं में विभाजन जो है प्रारंभ होता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि जंतु कोशिका में भी केंद्रक जो है प्रेजेंट होता है। तो केंद्रक जो है मतलब ये क्या होती है, केंद्रक झिल्ली से क्या होता है, घिरा होता है। और उस केंद्रक झिल्ली के ऊपर में क्या पाया जाता है, आपका न्यूक्लियोपोर या फिर केंद्रक झिल्ली जो है पाई जाती है। केंद्रक केंद्र में आपका क्या होता है, आपका न्यूक्लियस यानी कि केंद्रिका जो है मौजूद होती है। इसके अंदर में क्या होता है, जाल के समान या पतले पतले धागानुमा संरचना होती है, जिसको क्रोमेटिन जो है कहा जाता है। इसके अलावा जंतु कोशिका में क्या क्या होता है, आपका रफ ईआर और स्मूथ ईआर यानी कि खुरदरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आपका चिकने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, दोनों जो है मतलब पाया जाता है। और जंतु जो कोशिका जो होती है उसमें लाइजोसोम भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये था आपका प्रमुख जंतु कोशिका में पाए जाने वाले प्रमुख भागों के बारे में। तो ये जो है ना कोशिका के अंदर पाए जाने वाले क्या होते हैं, प्रमुख कोशिकांग होते हैं, जो जैविक क्रियाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाते हैं। इस प्रकार से मतलब क्या होता है, प्रकृति में है ना जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका है ना दोनों ही मतलब पाए जाते हैं, जो कि है ना क्या होता है, दोनों के लिए क्या होता है, एक जीवन का प्रमुख आधार जो है माना गया है। धन्यवाद।